नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि तिथि में आज मैं कुछ ऐसा विशेष बताना चाहती हूँ कि जिससे कि आप सभी लोग माता जी की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, नवरात्रि पूजन में जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कलश पूजन, अखंड ज्योति, 9 दिन का व्रत और कितने प्रकार से माता जी को हम लोग प्रसन्न करते हैं। लेकिन एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा कार्य है कि जिसे करने से माता जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यदि हमारे मन में कोई मनोकामना भी है, हम माता जी से मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपनी इच्छा, तो इस माध्यम से हम माता जी से अपनी इच्छा कह सकते हैं और माता जी अवश्य ही भक्तों की पुकार सुनती ही हैं। आज मैं बात करती हूँ अष्टमी तिथि के दिन माँ का आंचल भरने की। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से इसे माताएं और बहनें करती हैं। अधिकतर माताएं बहनें ऐसा करती भी होंगी। जो लोग नहीं जानती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी तिथि में माना जाता है इसका, लेकिन नवमी तिथि में भी माता जी का आंचल भरा जाता है। ऐसा करने से माताएं और बहनें सुख समृद्धि प्राप्त करती हैं। यदि संतान की कामना से माँ का आंचल भरा जाता है तो माँ संतान की कामना भी पूरी करती हैं। तो आइए जान लेते हैं इसकी पूरी विधि और किस प्रकार से माँ का आंचल भरा जाए, जिससे कि माँ हमारी झोली में हमारी कामनाएं दे दें, हमारी इच्छाओं को हमारी झोली में डाल दें। जैसा कि 2022 की शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और उदया तिथि, अष्टमी की उदया तिथि 3 अक्टूबर को पड़ रही है। तो माताएं और बहनें इस दिन आंचल भर सकती हैं। मैं यह भी बता दूं कि यदि आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तब भी माँ का आंचल आप भर सकती हैं। लेकिन नियम यह है कि उस दिन आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें और नहा धोकर शाम को भी आप आंचल भर सकती हैं और प्रातःकाल सुबह भी आप आंचल भर सकती हैं। अब बात आती है कि आंचल घर पे भरा जाता है या मंदिर में या पांडाल में जाके भरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा उचित तो होता है जहाँ माता जी का पांडाल बना होता है, जहाँ माता जी का पूजन अर्चन होता है, उनकी मूर्ति लाई जाती है, वहां पर जाकर माँ का आंचल भरना बहुत ही शुभदायी होता है। इसके क्या क्या इसकी विधियां हैं, क्या क्या इसके तरीके हैं, आइए हम सब जान लेते हैं। सुबह यदि आप आंचल भरना चाहती हैं तो नहा धोकर प्रातःकाल जैसे घर में दैनिक पूजा रोज नवरात्रि की करती हैं, तो वो पूजा सब संपन्न करने के बाद आप पांडाल में जाएं। अपने आसपास नजदीक जहां भी माता जी का पांडाल बना है वहां पे जाएं और सामग्री में मैं एक एक सामग्री बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कम ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर जैसा भी जिसकी स्थिति परिस्थिति हो सकता है, कोई बात नहीं है। अपनी श्रद्धा भक्ति से आपके पास जितनी सामर्थ्य है आप माँ के आंचल में उतना ही डालिए। माँ तो ऐसे ही दाता है, देने वाली तो माँ ही है हम लोगों को। हम लोग क्या दे सकते हैं माँ को। तो दोस्तों, आइए सामग्री नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप चावल ले लीजिए, जो कि माँ अन्नपूर्णा का जिसमें वास होता है। अन्न का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कथा में, पूजन में, व्रत में, दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और आप जानती ही हैं कि आंचल, जब बेटियों का आंचल भरा जाता है तो सबसे पहले चावल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप चावल ले लीजिए। चावल के बाद आप वस्त्र, अगर आपसे हो पाए, माता जी की चुंदरी ही हो पाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वस्त्र जैसे साड़ी, कोई साड़ी हो, पीली, लाल, हरी, गुलाबी, ये 4 रंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और तो कोई भी रंग आप ले सकती हैं, लेकिन उसमें काला, नीला, जो गाढ़ा वाला नीला होता है, ये सब रंग न लें तो बहुत ही बेहतर है। सबसे अधिक लाल, गुलाबी, हरा, पीला ये रंग लें तो बहुत अच्छी बात है। साड़ी जैसे हम लोग पूरा सेट पहनते हैं, साड़ी ब्लाउज और पूरा सेट होता है, उस तरह से माता जी के लिए आप ले लें। यदि चुंदरी लेना चाहती हैं तो चुंदरी भी ले सकती हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद माता जी के श्रृंगार की पूरी सामग्री ले लीजिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, और आपके पास यदि सामर्थ्य है तो आप पायल और बिछिया भी ले सकती हैं। पायल नहीं ले सकती हैं तो बिछिया ले लीजिए। बिछिया क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जिस तरह बिंदी और सिंदूर और चूड़ी को माना जाता है सबसे मुख्य श्रृंगार का प्रतीक, उस तरह बिछिया को भी माना जाता है।
तो जिसके पास सामर्थ्य है वो पायल बिछिया दोनों ले सकते हैं, जिसके पास नहीं सामर्थ्य है वो केवल बिछिया ही ले सकती हैं। वो भी नहीं सामर्थ्य है तो श्रृंगार की बाकी सामग्री, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, काजल, जितनी भी सामग्री होती है, माताएं बहनें तो सभी जानती ही हैं कि सामग्री कितनी होती है, सारी चीजें ले लें। तो चावल हो गया, वस्त्र हो गया और सामग्री हो गई। उसके बाद दक्षिणा, कुछ आंचल भरने के समय दक्षिणा, कुछ जैसे बेटियों का आंचल भरा जाता है तो कुछ उसमें पैसे द्रव्य डाले जाते हैं, तो उस तरह से आप दक्षिणा, आपकी जो सामर्थ्य हो आप ले लीजिए। और अपनी पूजन सामग्री ले लीजिए, जो भी माता जी की आपको पूजा करना है, चढ़ाना है। और आंचल में डालने के लिए कुछ सूखा मेवा ले लीजिए, नारियल का गोला ही हो या छुहाड़े हो, कोई भी सूखा मेवा हो आप ले लीजिए। आप ज़्यादा ले सकती हैं ज़्यादा ले लीजिए, कम ले सकती हैं तो कम ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए। और कुछ फल ले लीजिए, मौसम के जो फल हैं चल रहे हैं वो आप ले लीजिए। इस तरह से पूरी सामग्री ले लीजिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो। उसके बाद आप जाके माता जी का वहाँ पूजन कीजिए। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पे जो पंडित और पुजारी होते हैं वो सहयोग करते हैं। माँ का जो आंचल होता है उसमें हमें वो सारी सामग्री डालनी होती है। यदि आप केवल माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कर रही हैं तो माँ से अपने लिए आशीर्वाद ले लीजिए। और नहीं तो आपकी कोई मन्नत है, मनोकामना है, क्योंकि हम किससे मांगते हैं? अब माँ से ही मांगते हैं, भगवान से, ईश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। और तो देने वाला कौन है? भगवान ही है। तो आप माता जी से अपनी इच्छा कह सकती हैं और उनसे अपनी इच्छा अपने मन में कहें, उनसे बोलें और उनके आंचल में वो सारी चीज़ें डाल दें। उसके बाद ऊपर से दक्षिणा डाल दें और बोलें कि हे माता जी, जो भी मुझे शक्ति सामर्थ्य है, मैं आपका आंचल भर रही हूँ, आप मेरी झोली में मेरी ये मनोकामना डाल दीजिए, मैं भी अपनी झोली भर के आपके दरबार से जाऊँ। तो इस तरह से आप माँ से बोलेंगी, माँ सुनेंगी, क्योंकि वो जगत जननी है, सारे संसार की माता हैं। आप इस तरह से कर सकती हैं। और ये भी होता है दोस्तों कि आप मन्नत भी वहाँ पे यह रख सकती हैं कि माँ, मेरी यह मनोकामना आप पूरी कीजिए। मैं 7 साल, 11 साल, 5 साल, 9 साल, जैसा भी आपकी सामर्थ्य है, मैं लगातार आंचल भरूंगी आपका। और वैसे भी दोस्तों बिना मन्नत के भी आंचल माँ का भरा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे पांडाल में अष्टमी तिथि के दिन माताओं और बहनों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है माँ का आंचल भरने के लिए। तो इस तरह की प्रथा हमारे यहाँ है। हो सकता है आप लोग जो भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हो उनके यहाँ भी ये प्रथा हो और जानती भी होंगी। तो इस तरह से आप पांडाल में जाके माता जी का आंचल भरिए। यदि मान लीजिए कि पांडाल आपके घर से बहुत दूर है या नहीं जा सकती है, कोई परिस्थिति है आपके आसपास नहीं है, तो आप अपने घर में भी माँ का आंचल भर सकती हैं। कोई बात नहीं है, भरने के बाद आप उसे दान में दे दीजिए। पंडित, पुजारी या जिससे हवन आप जिनसे करवाएंगी उन्हें दे दीजिए। तो इस तरह से आप माँ का आंचल भर सकती हैं, लेकिन पांडाल में जाके भरिए तो बहुत उत्तम है। अब मैं बता देती हूँ नवमी तिथि की बात, कि अष्टमी तिथि को तो ज़्यादातर आंचल भरा जाता है, लेकिन नवमी तिथि को भी भरा जाता है। अब नवमी तिथि को किस उद्देश्य से भरा जाता है आप ये समझ लीजिए कि नवमी तिथि को माता जी का दशमी को विसर्जन होता है। तो जब हम नवमी तिथि के दिन आंचल भरते हैं तो उनकी विदाई देने के निमित्त उनका आंचल भरते हैं। तो यदि आप अपनी माता जी का विदाई दे रही हैं कि हे माँ, आपका विसर्जन होने वाला है और फिर आप अगले बरस आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, तो इस उद्देश्य से नवमी तिथि को भी माँ का आंचल भरा जाता है। या आप अष्टमी तिथि को किसी कारणवश नहीं भर पाई तो आप नवमी तिथि को भी जाकर आंचल भर सकती हैं। और मैंने ये भी बता दिया है कि आप व्रत हैं तब भी भर सकती हैं, नहीं व्रत हैं तो सात्विक भोजन कीजिए। अगर शाम के टाइम भरना चाहती हैं तो शाम के टाइम दोबारा नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाइए और माँ का आंचल भरिए। प्रातः काल भरना चाहती हैं तो प्रातः काल भी भर सकती हैं। तो दोस्तों ये थे नियम, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है माँ का आंचल भरना। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और हमें सुख, समृद्धि, संतान, आरोग्य, सब कुछ आशीर्वाद हमें मिलता है। यदि हमें कोई बीमारी है, आर्थिक संकट है या हमारे मन में कोई भी प्रकार का कष्ट है, कोई कामना है, तो हम माँ से मांग सकते हैं और उनका आंचल भरना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप हर वर्ष माँ का आंचल जरूर भरिए। इसकी तिथि है अष्टमी और नवमी, सबसे ज़्यादा अष्टमी को महत्वपूर्ण माना जाता है और नवमी तिथि को माँ की विदाई के रूप में माँ का आंचल भरा जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी सभी माताएं बहनें माँ का आंचल भरें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। जय माता दी।